नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी लव स्टोरी की। एक ऐसी कहानी जो नफरत की आग में जलकर राख हो गई और जिसका अंत इतिहास की सबसे दर्दनाक कहानियों में गिना जाता है। जी हाँ, ये कहानी है रोमियो और जूलियट की। और देखिए, प्ले की शुरुआत ही इन लाइनों से होती है। ये लाइनें एक तरह से पूरी ट्रेजेडी की भविष्यवाणी कर देती हैं। मतलब शुरू में ही बता दिया जाता है कि हम नफरत, हिंसा और दिल टूटने की एक बहुत ही बेरहम दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। तो हमारी कहानी का बैकड्रॉप है वेरोना शहर। एक ऐसा शहर जो दो ताकतवर खानदानों के बीच एक कभी न खत्म होने वाले झगड़े की आग में जल रहा है। तो ये हैं कहानी के दो मेन साइट्स। एक तरफ है मॉन्टेग्यू परिवार, रोमियो का परिवार, और दूसरी तरफ है कैपुलेट परिवार, जूलियट का। और ये कोई मामूली लड़ाई नहीं है, समझ लीजिए। ये है एक ऐसी गहरी दुश्मनी है जिसने पूरे शहर को मानो दो हिस्सों में बांट कर रख दिया है। और इस नफरत की जड़ वो है एक पुरानी रंजिश। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी पता है क्या है? किसी को याद तक नहीं कि ये सब शुरू क्यों हुआ था। बस हिंसा की एक ऐसी विरासत है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलती जा रही है बिना किसी वजह के। लेकिन कहते हैं ना, जहां सबसे गहरी नफरत होती है अक्सर वहीं सबसे जबरदस्त प्यार भी जन्म लेता है। जरा सोचिए, रोमियो अपने दुश्मन के घर एक पार्टी में वो भी भेस बदलकर घुस जाता है और वहीं उसकी आंखें मिलती हैं जूलियट से और बस हो जाता है पहली नजर का प्यार। पर उस पल दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि वो उन परिवारों से आते हैं जो एक दूसरे से जान लेने की हद तक नफरत करते हैं। और जब जूलियट को असलियत पता चलती है तो उसके मुंह से निकली ये बात इस कहानी के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट को कितनी खूबसूरती से सामने रखती है कि उसका इकलौता प्यार उसकी इकलौती नफरत से पैदा हुआ है। अब दोनों को ये तो पता है कि उनके परिवार उन्हें कभी एक नहीं होने देंगे। हर तरफ दुश्मनी ही दुश्मनी है। ऐसे में रोमियो और जूलियट एक बहुत ही हिम्मत भरा लेकिन डेस्परेट कदम उठाते हैं। वो फैसला करते हैं छिपकर शादी करने का। क्यों? एक तो उनका प्यार बहुत ही जोशीला और बेसब्र है, और दूसरा उनके मन में एक छोटी सी मासूम सी उम्मीद है कि शायद उनकी शादी उनके परिवारों के बीच की इस नफरत की दीवार को गिरा दे। और यही उम्मीद फ्रायर लॉरेंस को भी है, जो उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन किस्मत ने तो कुछ और ही सोच रखा था। सिर्फ एक ही खूनी दोपहर में उनकी शांति की वो छोटी सी उम्मीद भी हमेशा हमेशा के लिए टूटकर बिखर जाती है। देखिए कैसे सब कुछ बस कुछ ही घंटों में बदल जाता है। पहले जूलियट का कजन टिबाल्ट रोमियो को चैलेंज करता है। रोमियो लड़ने से मना करता है तो उसका दोस्त मर्क्यूशियो लड़ पड़ता है और मारा जाता है। फिर गुस्से में आकर रोमियो बदला लेने के लिए टिबाल्ट को मार देता है। एक के बाद एक गलत फैसले और गुस्से का वो एक पल सब कुछ तबाह कर देता है। बस उसी एक दोपहर ने उनकी किस्मत पर ताला लगा दिया। अब हालात देखिए, रोमियो शहर से बाहर निकाल दिया गया है और जूलियट पर किसी और से शादी करने का जबरदस्त दबाव है। इस डेस्परेशन में फ्रायर लॉरेंस एक बहुत ही रिस्की प्लान बनाते हैं। ये प्लान बहुत ही नाजुक था। प्लान ये था कि जूलियट एक ऐसी दवा पिएगी जिससे वो कुछ घंटों के लिए मरी हुई लगेगी। फिर उसका परिवार उसे मकबरे में रख देगा। इस बीच फ्रायर एक मैसेज भेजकर रोमियो को सब कुछ बता देंगे। मतलब इस प्लान में गलती की जर्रा से भी गुंजाइश नहीं थी, पर इसमें हजारों चीजें गलत हो सकती थी। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे दर्दनाक, सबसे दिल दहला देने वाले क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ने लगती है। और जो सबसे बड़ा डर था वही होता है। प्लान की सबसे कमजोर कड़ी टूट जाती है। वो जरूरी खत रोमियो तक कभी पहुंचता ही नहीं, बल्कि रोमियो तक पहुंचती है एक आधी अधूरी और दिल तोड़ने वाली खबर। उसे बस इतना पता चलता है कि उसकी जूलियट मर चुकी है। और ये सुनते ही रोमियो पूरी तरह टूट जाता है। दुख और हताशा में वो जहर खरीदता है और फैसला करता है कि वो भी अपनी जान दे देगा, ताकि मौत में ही सही वो जूलियट के साथ रह सके। और यही होता है इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे क्रूर मजाक। जूलियट ठीक उसी वक्त अपनी गहरी नींद से जागती है जब रोमियो जहर पीकर उसके पास दम तोड़ चुका होता है। बस कुछ पलों का फासला सब कुछ बदल देता। रोमियो के बिना जीना जूलियट सोच भी नहीं सकती। अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने मरा हुआ देखकर वो उसका खंजर उठाती है और अपनी भी जान ले लेती है। और आखिर में इस बेमतलब की नफरत की कीमत चुकानी पड़ती है। 6 जिंदगियों से
मर्क्यूशो, टिबाल्ट, पेरिस, रोमियो, जूलियट और यहां तक कि रोमियो की मां भी दुख से मर जाती है। तो ये सिर्फ दो प्रेमियों की कहानी नहीं है, ये कहानी है कि कैसे नफरत पूरे के पूरे समाज को तबाह कर सकती है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी ट्रेजेडी का जिम्मेदार कौन है? क्या ये सब किस्मत का खेल था, या उन परिवारों की अंधी नफरत थी, या फिर उन दो जवान प्रेमियों की जल्दबाजी और नासमझी? ये एक ऐसा सवाल है जो ये कहानी सदियों बाद आज भी हम सब के लिए छोड़ जाती है।